बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली आपको याद होगा कि यूरोप की कई कंट्रीज में खास तौर पर उसके बाहर वार्निंग जारी की गई और सबको बताया गया कि हम एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद बरतानिया के अंदर एक टेस्टिंग हुई। सब लोगों के मोबाइल्स पर हंगामी अलर्ट और मैसेजेस भेजे गए। चले, ये तो समझ आ रही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग छिड़ने वाली है और जो जंग है वो अब यूरोप तक चली जाएगी, बड़े लेवल की। तो ये तो समझ आती है कि यूरोप के साथ रशिया की जंग हो जाए। ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में हुआ ये है कि ईरान की गवर्नमेंट ने हंगामी बेसिस पर इस वक्त अलर्ट जारी किया है और हुआ ये है कि ईरान ने इमरजेंसी अलर्ट को टेस्ट किया है। यानी सब लोगों के मोबाइल्स पर मैसेजेस गए हैं और हंगामी बेसिस पर उन्होंने इमरजेंसी वार्निंग के लिए टेस्ट किया है। यह असल में बेसिकली एक ट्रायल था। इसके लिए टेस्ट किया गया है कि अचानक से अगर इजराइल का अटैक हो जाए या अचानक से कोई वॉर छिड़ जाए, कोई मुल्क के अंदर सूरत हाल हो जाए, तो हम तमाम के तमाम लोगों को हंगामी मैसेज भेजें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगली जो जंग छिड़ने वाली है, जो इसराइल का किसी भी वक्त अटैक हो सकता है, उसमें हो सकता है वो पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दें, कम्युनिकेशन बंद कर दें, हो सकता है पूरे मुल्क के अंदर ब्लैकआउट कर दें, बिजली चली जाए, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसी कोई भी सूरत हाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस सारे मामले पर इससे पहले कि अफवाहें पहले कुछ हो, उन्होंने फौरी तौर पर इमरजेंसी टेस्ट किया है कि हम लोगों को बता सके। लेट से तेहरान में अटैक हो जाता है तो आप बता दें कि तेहरान में अटैक हुआ है, अब मीडिया पर आ जाए जी फलानी जगह अटैक हो गया, उसको मार दिया, ये कर दिया, तो हम लोगों के साथ राब्ते में रहें। एक मैसेज, एक अलर्ट जाए जो पूरे मुल्क के अंदर हर जगह पर जो वाईफाई के साथ कनेक्ट हो, जो सिम्स के साथ डाटा चल रहा हो, इवन के किसी का डाटा ना भी चल रहा हो, कोई किसी ने मोबाइल में सिम डाली है या इंटरनेट से कनेक्ट है, किसी भी तरह से उसको मैसेज चला जाएगा, बज होना शुरू हो जाएगा और पता ये चलेगा कि क्या होने जा रहा है। और उसके बाद अगर कोई लेट से बड़ा हमला हो जाता है या फिर रिजीम चेंज की तैयारी किसी भी वजह से होती है या कोई और मामला होता है, तो फौरी तौर पर बताया जाए। आप सोचें, खाली ये मामला नहीं हुआ, ईरान में इस वक्त सबसे खतरनाक सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ईरान में अचानक से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। इतनी एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो गई है कि आप ये सोचें, पिछले साल तकरीबन 60,000 के करीब लोग मर चुके हैं ईरान के अंदर सिर्फ इस वजह से। और इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो ईरान को 18 अरब डॉलर्स चाहिए इस वक्त अपने आप को मैनेज करने के लिए। ईरान के लिए बड़ी तकलीफ का वक्त है। पानी वहाँ पर मौजूद नहीं है। फ़िज़ा के अंदर उन्होंने इल्ज़ाम इसराइल पर, अमेरिका पर लगाया है कि उन्होंने बादल जो बारिश बरसाते हैं उनको मोड़ दिया है। ये हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन सबसे अहम सूरत हाल ये है, वो है एक बड़ी जंग। देखिए, ईरान इस वक्त भरपूर तैयारी कर रहा है और ये बात ईरान को बड़ी अच्छी तरह पता है कि हम जिस लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, ये लड़ाई बिल्कुल अब फाइनल लड़ाई में बदलने जा रही है और इसमें कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि एक बड़ी लड़ाई ना हो। यही वजह है कि इस वक्त सबसे पहले ईरान की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी हुई हैं। और ईरान, आपको पता है कि रिसेंटली अमेरिका और इसराइल ने, असल में ये टेस्ट क्यों किया गया, उन्होंने कहा है कि ईरान ने दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया है। असल बात यह है, पहले भी उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हुआ ही नहीं था और ये बात इसराइल को अच्छी तरह पता है। तो उन्होंने फैसला क्या किया है कि उन्होंने अपनी तैयारी भरपूर की है और वो इस वक्त पूरी तरह एक लड़ाई में उतर रहे हैं। सो लिहाजा ईरान में जो सूरत हाल हो सकती थी, उन्होंने ये काम किया है। दूसरी सूरत हाल ये हो चुकी है कि ईरान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि इस दफ़ा आयतुल्ला को टारगेट करने के साथ इन्होंने पूरे का पूरा प्लान कर लिया हुआ है कि हमें किस तरह आयतुल्ला से निजात हासिल करनी है। आपको पता है, ये एक और भी काम करने जा रहे हैं। ईरान के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं, यानी जो ये चाहते हैं कि अगर इसराइल अटैक कर दे तो हम उन पर अटैक कर दें, उनके जर्नैल जो अथॉरिटीज़ वाले लोग हैं, इन्होंने प्लान किया है कि हम इस दफ़ा जब हमला करें तो वो सारी अथॉरिटीज़ को मारें और उसके बाद जो हमारे लोग इनकी फ़ौज में हैं, एजेंसियों में हैं, नेवी में हैं या किसी भी तरह से हैं,
वो बेसिकली बाहर निकले और वो टेक ओवर कर ले और वो आ जाए स्ट्रांग पोजीशंस पर और वो कहते हैं कि जी ये हो गया, एमरजेंसी हालात हो गए हैं, हमने ये कर दिया, हम आगे मज़ीद लड़ाई नहीं चाहते। यानी ये इस तरह का भी प्लान है और ये असल में गालिबन पहले भी ये प्लान था। इसलिए इसराइल इस दफ़ा जो तैयारी कर रहा है वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको पता है कि आयतुल्लाह को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि मेरे हो सकता है मैं इस दफ़ा हमले में ना बचूँ। आपको पता है ईरान के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हो सकता है मैं इस हमले में ना बचूँ। आयतुल्लाह को पता है, उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी जी ली है, यानी 85 साला शख्स ने अपनी ज़िंदगी ऑलरेडी जी ली हुई है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में जो लड़ाई होने के लिए जा रही है उसको पता है कि ईरान के साथ ये क्या मामला करने वाले हैं। सो इस दफ़ा असल में सूरत हाल क्या होगी कि इनके जो मिसाइल अटैक हैं, यानी जो इन्होंने हमला करना है, ईरान ने, ये अमेरिका ने और इसराइल की रिपोर्ट खुद बता रही है कि ईरान और इसराइल की जो जंग है वो किसी भी वक्त छिड़ने वाली है। और रिसेंटली रिपोर्ट में बताया था और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि 2000 मिसाइल इसराइल पर चल जाएंगे। असल में इसराइल ये चाह रहा है कि इन मिसाइलों को रोकना। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आज सारी दुनिया ने देख लिया है कि जो जापान ने इनको वार्निंग जारी की है चाइना को कि अगर आपने ताइवान में इंटरवीन किया तो हम आप पर अटैक कर देंगे। ये कभी ऐसा हुआ नहीं है कि चाइना को इस तरह की धमकियों की आदत भी नहीं है सुनने की। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अगर ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ या ईरान में सब कुछ हुआ और वो कामयाब हो गया, तो 2 मुल्क ऐसे हैं जो अगले निशाने पर हैं, एक रशिया और फिर चाइना। चाइना के साथ आप लड़ाई करेंगे तो आप पूरी दुनिया को वैसे ही तबाह कर लेंगे, क्योंकि अगर चाइना का सिर्फ माल ही बंद हो जाए ना दुनिया में जाना, तो ये सारी दुनिया, आधी से ज़्यादा दुनिया भूख से ही मर जाएगी और इतना बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। याद है ना 2020 में जब लॉकडाउन हुए थे तो दुनिया का क्या निज़ाम दरम भरम हो गया था सारा। तो इस वक्त याद रखिएगा जो सूरत हाल पैदा होने के लिए जा रही है वो एग्जैक्टली यही है, यही मामला है, यही सारी सूरत हाल है। ये लोग बाज नहीं आने वाले, इन्होंने छोड़ना नहीं है, इन्होंने कोई ऐसी सूरत हाल नहीं छोड़नी। ये सारे मुकम्मल तौर पर इसी लेवल पर जा रहे हैं जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि ईरान को इन्होंने अटैक करना है, ईरान को टारगेट करना है, इनकी मिलिट्री साइट्स को टारगेट करना है, इनकी मजहबी साइट्स को भी हर जगह पर ये टारगेट करना चाहते हैं और ये नहीं छोड़ेंगे। सो इसके बाद याद रहे कि अब इसराइल का प्लान ये होगा कि ईरान किसी तरह मिसाइल ना चला पाए। तो इसमें अब देखने वाला मामला होगा कि चाइना और रशिया क्या किरदार अदा करते हैं, कि क्या वो ईरान को बचाते हैं। क्योंकि अगर ईरान को लेट से कुछ होता है तो आप ये भूल, जैसे रशिया ने शाम के मामले पर उस तरह जिस तरह उसको काम करना चाहिए तो उसने नहीं किया और आज शाम से हाथ धो बैठे हैं ना, इसी तरह आज इसराइल इतना मजबूत है और अमेरिका वहां पर अपना अड्डा बना रहा है। इसी तरह अगर ईरान के साथ ये मामला हुआ तो अगली गवर्नमेंट ने रशिया के साथ ही खड़े होना। अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया किसी भी वजह से ईरान में, तो ये ज़हन में रखिएगा नेक्स्ट जो भी होगा उन्होंने इजराइल को तस्लीम करना है और वो रशिया के साथ और चाइना के साथ नहीं खड़े होंगे। तो लिहाजा ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ईरान में बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं, उनको मैनेज करना इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिसकी है वो है रशिया की। उनको ड्रोन्स मिल रहे हैं। ये जो लड़ाई लड़ी हुई है इस वक्त रशिया ने, कैसी लड़ाई है? ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितना आप और हम लोग समझ रहे हैं। इस लड़ाई को अगर मंतकी अंजाम तक रशिया ने ले जाना है, देखिए चाइना का भी बचना बड़ा ज़रूरी होता है, रशिया का भी बचना और ईरान का बचना। ये 3 ऐसी ताकतें हैं जो खटकती हैं पूरी दुनिया को। देखिए पुतिन क्या कर रहा है, उसने कहा है कि जी हमने जो फल सब्जियां चीज़ें सब कुछ है वो हमने सारी कुदरती खानी है, ऑर्गेनिक खानी है, हमने दुनिया का कोई सिस्टम या कोई बीज यहाँ पर नहीं लेकर आना। ये बेसिकली सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। यही वो मसला है कि रशिया और बहुत सारे मामलात में दुनिया का जो ऑर्डर चल रहा है उसको तस्लीम नहीं कर रहा। चाइना अपना सिस्टम कर रहा है और ईरान भी इस सारे मामले पर लगा हुआ है। कोई अगर इस खुशफहमी में है कि ईरान में अगर रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया तो बाकी इस्लामिक कंट्रीज में नहीं होगा, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। देखिए इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए कोई भी मुल्क स्टेबल नहीं होना चाहिए, इस ध्यान में रखिएगा, वो किसी को नहीं बख्शेंगे। तो अगर हम इस सारे सिनेरियो में इस बात को सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में मामलात काफ़ी ख़राब हैं, चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं और ये हालात बता रहे हैं कि चीज़ें किस जानिब जा रही हैं, तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि
अगर एक मुल्क गया तो बाकी भी नहीं बचेंगे। किसी गलत फहमी का शिकार मत होइएगा और आने वाले वक्त में ईरान पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है कि ईरान में हालात कैसे बदलने वाले। सवाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई से पहले ईरान पर अटैक होगा, बाद में होगा, कैसे होगा। जैसे भी होने जा रहा है, इंडिया और पाकिस्तान की भी फुल फ्लैच ये समझ लें एक लास्ट वॉर हो सकती है। उसकी फैसला कौन होगी, जो भी होने। और इसी तरह ईरान इसराइल की भी ये फैसला कौन जंग हो सकती है, जो भी इस दफा होना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।